Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011 cell cycle and the cell division. You can also join my Telegram and you can follow me on the Instagram. So let's get started. Which one of the following never occurs during द माइटोटिक सेल डिवीजन? माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द नीटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। यस, स्पिंडल फाइबर्स तो अटैच होते हैं क्रोमोसोम पर, नीटोकोर पर। मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये होता है एनाफेज में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होता है। लेकिन पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये जो ऑप्शन है वो कहीं से कहीं भी नहीं होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis। meiosis के बारे में पूछा गया है, recombination nodules कब देखने को मिलते हैं? terminalization synaptomal complex bivalent or sites at which the crossing over occurs। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर नोड्यूल्स होंगे, वो कहाँ पर दिखाई देंगे? क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हो रहा है वहीं पे तो दिखाई देंगे। सो दिस इज द राइट आंसर, साइट एट विच द crossing over occurs. Next, regarding meiosis, which of the statement is incorrect? देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है। 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis second। तो meiosis second के बाद 4 cells बनते हैं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एक सेल से यहाँ पर 4 cells बनते हैं। देयर आर द 2 stages in the meiosis, meiosis 1 and meiosis 2। वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। द डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द एस फेज ऑफ द meiosis 2। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि देखो meiosis 1 और meiosis 2 तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेस का जो पीरियड होता है वो एक ही बार होता है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पेयरिंग ऑफ द homologous chromosome and the recombination occur in the meiosis 1। So this is also a correct statement, but the option number 3 is correct over here. Next, select the incorrect statement with reference to माइटोसिस। एक बार यहाँ पर फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है। माइटोसिस है हमारा टॉपिक। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर अकर्स एट एनाफेज। यस, एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है। ऑल द क्रोमोसोम ला एट इक्वेटर एट द मेटाफेज। यस, वेरी ट्रू, कि वहाँ पर मेटाफेज में सारे ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पर लाई डाउन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर पे ही अटैच होते हैं। क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टीलोफेज। यस, ये भी करेक्ट है। देन व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पर देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो मैं भी ये हो सकता है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर नीटोकोर सेंट्रोमेयर पे नीटोकोर जो प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। Prophase 1 of the meiosis chromosome start pairing together and the synapses take place। This process occur during which of the following stage? यहाँ पर देखो बात की गई है प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस, और क्या पूछा गया? सिनेप्सिस और पेयरिंग टुगेदर कहाँ पर होता है? तो वेरी सिंपल, इट अकर्स इन द जाइगोटीन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। एक असर्शन है, एक रीजन है। यहाँ पर ये बताना है कि क्या दोनों करेक्ट हैं। लेट अस सी द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। सो यहाँ पर देखो assertion with the beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the synaptomal complex and the formation of the X-shaped structure called casmata। सो यस, यहाँ पर डिप्लोटीन में क्या बनता है? यहाँ पर कैसमेटा का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे बनता है? इट इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये डिसोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टोमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो दूर जाने लगते हैं, ठीक है। रिपल्शन होता है, इसकी वजह से यहाँ पर कैसमेटा का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। इन oocytes of some vertebrate डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स। यहाँ पर डिप्लोटीन जो उसका जो रेस्टिंग पीरियड होता है हो सकता है मंथ और ईयर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट द रीजन तो नहीं है। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर कि बोथ ए एंड आर इन करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीजन का है। तो लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर देखो, द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। वेरी सिंपल भाई, एकदम करेक्ट है। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। येस, इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट रीजन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर
जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर राइट आंसर, कि भाई दोनों ऑप्शन करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द oocyte ऑफ द सम वर्टिब्रेट गेट अरेस्टेड फॉर द ईयर ऑफ मंथ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि ये जो होता है किसमें देखने को मिलता है, डिप्लोटीन में। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। मियोसिस जब 1 कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर फाइनली न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखो तो डायरेक्टली ए जो होता है ना यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब यहाँ पर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि पहला क्या होगा। पहला जो सीक्वेंस होगा दैट इज द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड इज द ये फर्स्ट होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन क्या होगा, स्नैप्टोमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। देन उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैस्मेटा होगा। और फाइनली द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। Which stage of meiosis can last for month of year in the oocyte of some vertebrates? So this is the right answer, diploteen. Next, in meiosis, crossing over and exchange of genetic material between the homologous chromosome are catalyzed by the enzyme. कौन सा enzyme helpful है crossing over में? So this is the right answer. आंसर है recombinase. Next, which one of the following stages of the meiosis involve the division of the centromere? सेंट्रोमेयर का डिवीजन में मियोसिस की बात की गई है, तो वेरी सिंपल, इन अ फेज 2, दिस इज द राइट ऑप्शन। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन इन, तो यहाँ पर देखो पूछा गया है सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है, तो इट ऑल्सो अकर्स इन द एस फेज। सो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैस्मेटा एज द डिस्टिंक्टिव फीचर। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, कोई मियोटिक प्रोफेज की बात की गई है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैस्मेटा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज डाई काइनेसिस। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन पूछा गया एक बार फिर से। मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर देखेंगे मैच दी फॉलोइंग में कि एस फेज, जो एस फेज होता है डायरेक्टली वो क्या होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन। और G2 फेज, देखो जो फेजेस होती हैं G1 S G2 और M होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है G2 की, तो G2 में क्या सिंथेसाइज होते हैं, वेरी सिंपल, प्रोटीन्स। और Q0 जो क्विसेंट फेज होता है वहां पर क्या होता है, इनएक्टिव फेज होता है वो, ठीक है। और जीवन जो फेज की बात की जा रही है, इट इज इंटरवन बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एस फेज, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। द फ्रूट फ्लाई हैज क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n इज इक्वल्स टू 8 इन द सेल ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस की बात की जा रही है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट द G1 फेज है ना, अगर 8 है तो व्हाट विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज। तो देखो यहाँ पर एस फेज में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होगा क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। मियोसिस की बात होता तभी भी वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वो हाफ हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो क्या होगा, वो सेम होगा। सो द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 ऑप्शन, इट इज द राइट one. Now, next question. Identify the correct statement with regard to the G1 phase of the interphase. यहाँ पर पूछा गया है G1 phase के बारे में. So, the DNA synthesis replication take place. Reorganization of all the components take place. जीवन की बात की जा रही है यहाँ पे। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो यस, जीवन फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव होता है लेकिन यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव stage. This is called the quiescent stage. This process occurs at the end of, हमेशा याद रखो जीवन के कंप्लीशन के बाद ही जो सेल होता है वो एंटर कर सकता है G0 यानी कि क्विसेंट स्टेज में। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा G1 फेज। सेल्स इन द G0 फेज क्या होता है,
यहाँ पर टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल और सस्पेंड द सेल साइकिल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सस्पेंड द सेल साइकिल, क्योंकि अगर कभी भी माइटोजेंस वहाँ पर उनको इंटरेक्ट होता है तो वो वापस से आ सकते हैं, लेकिन अगेन एंटर इनटू द सेल cycle. So this is the right answer. The correct sequence of the phases of the cell cycle. तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट फेज पूछा गया है तो क्या होता है G1S G2M। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर होगा इसका राइट ऑप्शन G1S G2M। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन। तो यहाँ पर देखो डीएनए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, इस फेज में होता है। व्हेन द सेल हैज स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। तो देखो जो भी सेल साइकिल होती है उसमें दो चेक पॉइंट्स होते हैं, एक G1S एक G2M होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि देखो अगर रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ डीएनए का तो G1S जो वहाँ पर तो होता है ना ये डीएनए के रेप्लिकेशन, तो कौन सा एक्टिवेटेड होगा इस केस में, तो इस केस में एस के बाद वाली जो स्टेज होगी यानी कि ये वाला जो चेक पॉइंट होगा, दिस इज द राइट आंसर G2M। A somatic cell has just completed the S phase of the cycle as compared to the gamete of the same species has। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, एक सोमैटिक सेल है और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं गैमीट से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एस फेज का कंप्लीशन के बाद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक सेल है 2N और यहाँ पर एक गैमीट है जिसमें एस फेज कंप्लीट कर लिया है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, अगर हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्वाइस द नंबर हो जाएंगे और एस क्या होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ट्वाइस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट, during which phase of the cell amount of the DNA in the cell remains at 4C level if the initial amount is denoted to 2C। 2C के बाद 4C अगर इसका डीएनए कंटेंट की बात करें तो कब हो जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज। तो हम जो साइकिल होती है G1S G2M यानी कि G2 फेज में, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ओनली G2, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। In S phase of the cell cycle, in S phase of the cell cycle, the amount of the DNA doubles in each cell. Amount of the DNA remains same in each cell. The chromosome number is increased. Amount of the DNA is reduced to half in each cell. अगर हमें अमाउंट ऑफ द डीएनए की बात की जा रही है तो वो तो डबल ही हो जाएगा ना एस फेज में। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि सेपरेशन कब बिगिन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ चास्मेटा कब स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन होगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है यहाँ पर देखो पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन में होगा हमारा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। बी हमारा है मेटाफेज। तो मेटाफेज क्या होगा कि क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेट। देन डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में होगा दैट इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैस्मेटा। एंड जाइगोटीन में होगा हमारा पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर कब स्टार्ट होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है हमारा पैकेटीन में। यहाँ पर देखो मियोसिस में करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रॉसिंग ओवर, सिनाप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेट एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो पहला इवेंट यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सिनाप्सिस। सिनाप्सिस के बाद होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद होगा टर्मिनलाइजेशन और उसके बाद होगा फाइनली हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। द एंजाइम recombinase is required at which stage of the meiosis। यहाँ पर देखो रिकॉम्बिनेज की बात की गई है, कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम लोग कह देते हैं बाइवेलेंट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग मियोसिस वन द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट। तो पेयरिंग कहाँ पर स्टार्ट होती है, पेयरिंग हमेशा स्टार्ट होती है जाइगोटीन में। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। तो यहाँ पर कब पार्टिसिपेट करती है, ये करती है प्रोफेज वन में ऑफ द मियोसिस
Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम जो हो रहा है सेपरेट हो रहा है, यानी कि बात हो रही है एनाफेज 1 या फिर एनाफेज 2 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि वाइल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर, यानी कि ये बात हो रही है एनाफेज 1 की। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.